उसका गलत था। मैं मानता हूँ पूतना आई थी तो पूतना का उद्देश्य गलत था, लेकिन उसका क्या कहते हैं भाव, जो भावना था कि वही क्या कह सकते हैं उनको, मैं कृष्ण को दूध पिलाऊंगा। भले उसका कार्य जो गर्हित था, गर्हित क्या था, भगवान को मारने का कार्य कर रही थी ने, लेकिन भावना था चलो माँ का रूप धारण करके आई थी, चलो दूध पिलाएंगे, भगवान इसको तार दिए। इसलिए हम लोग को अपना भाव शुद्ध हमेशा रखना चाहिए। तो जिस तरह जैसे यहाँ तुझे जब ये जो राजा जो था, जो जयदेव गोस्वामी को नीच दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के, भाई मेरे राज्य में किसी और व्यक्ति का सम्मान कैसे बढ़ेगा, तो इस तरह उसको उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब ये जो अपना जो एक गीत गोविंद लिखा, अब पूरा प्रभाव के कारण जैसे देखते हैं कोई सम्मानित व्यक्ति होता है ना, प्रभाव उसका अलग प्रभाव होता है, और वो नहीं चाहते वो मतलब गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट करवा देता है। कैसे एक्सेप्ट करवाता है, जैसे आप कोई मालिक है, आपके अंडर 100 को वर्कर काम कर रहे हैं, तो 100 को जो आपके पैसे पर वो क्या कहते हैं उसका रोटी दाल चल रहा है, समझे, तो जैसे वो कहेगा, जैसे आप कहिएगा वैसे वो सुनेगा ना। क्यों सुनेगा, क्योंकि आपके वो अंडर में है, इसलिए आपकी बात सुन रहा। आपके अंडर में है तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, समझे। सेम कैटेगरी यही होता है। उसमें राजा थे, राजा सोचा मेरा प्रभाव पूरा जगत में, हम कहेंगे तो क्यों नहीं मानेगा, जयदेव गोस्वामी का यहाँ गीत गोविंद यहाँ नहीं चलेगा, समझे। तो सब लोग इवन बोला तक भी नहीं, जयदेव गोस्वामी के गीता में गीत गोविंद में बहुत बड़ा दम है, और बिल्कुल सही परफेक्ट लिखे हैं, क्योंकि उनको जो चिंतन हुआ है वो लिखे हैं। लेकिन जब देखिए ये प्रूफ जाके फिर जगन्नाथ जी प्रूफ दे देते हैं, तो जिस तरह किस तरह फिर उनको बचाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी ही आते हैं। तो आगे चल के जब ये लीला होता है, जब इतना जब ऐसा ऐसा हुआ था ना, तो गीत गोविंद पूरा फैल गया था। जब राजा भी जब स्वीकार कर लिया कि नहीं गीत गोविंद बहुत महान चीज़ है, जिस तरह वो वहाँ उपदेश दिए थे कि तुम अपने गीत गोविंद, तुम जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से जोड़ दो, तुम महान बन जाओगे, समझे। जैसे मैं पिछले दिन से एग्जाम्पल आ रहा हूँ, जैसे कोई चींटी है, चींटी चंद्रमा पर अकेले नहीं जा सकती है, लेकिन वो बिलीव पत्र का अगर श्रावण में अगर संग कर लेती है भगवान सॉरी उसका, तो भगवान शिव के माध्यम से आराम से वो चंद्रमा पहुंच सकती है। जस्ट लाइक सेम वही है हम लोग भी कुछ भक्ति नहीं है, हम लोग कोई साधन नहीं है, लेकिन हम महान भक्तों के अगर खाली जुड़ जाते हैं ना, पीछे खाली लाइन में लग जाते हैं, आराम से भगवत धाम चले जाएंगे, समझे। अकेले हम प्रयास करेंगे तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, कहाँ हम नरक उरक में कहीं और चल जाएंगे, समझे। तो जस्ट लाइक जब ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ था ना, तो पूरा क्या कर सकते हैं, पूरा छा गए थे, पूरा चर्चित हो गए थे जयदेव गोस्वामी। और इनको कथा करने के लिए रोज सब बुलाते रहते थे कि आइए महाराज मेरे यहाँ कथा कर दिए, मेरे यहाँ कथा कर दिए, मेरे यहाँ कथा कर दीजिए। पूरा सब लोग जा जा के सब गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी कथा करते रहते थे। एक ऐसा ही एक घर में गए थे कथा करने के लिए, दूर दूर तक कथा करते थे। पहले अभी जैसा व्हीकल उकल होता नहीं था। जब एक बार जब कथा करके आ रहे थे तो वो जो देखें ब्राह्मण की इच्छा नहीं होता कि खुद से देखें, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है सौदेबाजी नहीं, वो आप ज्ञान दे रहा है, उसका मांगना किसी से उद्देश्य नहीं होता, वो किसी से मांगता नहीं है, समझे। वो आपको इच्छा है आप खुद प्रदान करिए, नहीं इच्छा है कोई ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है, समझे। आप खुद से दीजिए, वो भी उसको इच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जेन्युइन ब्राह्मण तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी तो कल तो देखते हैं जबरदस्ती डिमांड करते हैं कोई चीज़ का, इतना लेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। आजकल कथाएं भी ऐसा ही हो रही है, कोई भागवत कथा कराना है भाई, हाँ इतना लिखिए पैसा पे करिए तो भागवत कथा करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो सौदेबाजी हो गया नहीं। इवन मैं गुरु महाराज सुन रहा था तो वो बताते थे कि जो इस प्रकार से भागवत जी को सौदा करता है, जो पैसा लेके बनिया की तरह काम करता, उससे कभी भी भागवत नहीं सुनना चाहिए। अगर उससे आप भागवत आप सुनते हैं तो आपका चित्त अशुद्ध हो जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको उसमें भावना आएगा ही नहीं। क्योंकि कथा सुनने का पर्पज जानते क्या होता है, आप जो कथा बोल रहे हो उसमें भावना लाना चाहिए, कथा में पहले रखना चाहिए, और ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए मैं जो कुछ सुना रहा बिल्कुल सही सुना रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप ही तनिक सोचिए, आपके सामने कोई अगर पैसा लेकर अगर कथा करे तो आपका दिमाग ध्यान ज़्यादा ध्यान तो पैसा पर रहेगा ना, भाई तो पैसा ले कहाँ थी क्या थी, आया कथा करने के लिए अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है, अपना ड्यूटी पूरा होगा पैसा अपना लेगा जाएगा, अर्थात उसको आपसे कोई नाता नहीं है, या भाई या कथा वक्ता का आपके साथ कोई नाता नहीं है, वो आपके साथ पैसा का सिर्फ नाता रख रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं बोले हैं, भगवान बोले मेरी कथा को नित्य सबको बांटो, तब नहीं प्रपादित जोर देख कहते हैं। अब मैं गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो कथा को बेचता है उससे कतई कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं। वो उसका चेतना तो शुद्ध होगा ही, आपका भी चेतना शुद्ध हो जाएगा, वो तो नरक जाएगा ही क्योंकि वो सौदा कर रहा है, साथ साथ आप भी नरक जाइएगा।
फिर कहिएगा भाई कथा का गलत इफेक्ट क्यों हो गया, समझे, तुम गलत आदमी से क्यों सुन लिया है, समझे, उसका उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य तो अब आया ना, फिर उद्देश्य, आपका उद्देश्य सही है नहीं तो कार्य कैसा भी रहे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या, देखने में लग रहा है भागवत कथा कर रहा है, लेकिन पीछे उद्देश्य क्या, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं उद्देश्य होना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे गेम जयदेव गोस्वामी दुर्जू जय कथा करते थे, बहुत दुर्जू जय, तो एक दिन एक अपने जो धनी मनी परिवार थे वो क्या कहते, बहुत सारा क्या कहते गहने हीरे मोती दे दिए, दो पोटली दे दिए कि महाराज ले जाइए थोड़ा बहुत दान कर लीजिए। जयदेव गोस्वामी सीधे नकार दिए, नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, हम ये सब से लेके हम क्या करेंगे, समझे। तो क्या करते, वो जो कथा वक्ता जो जिनके आयोजक थे उसको बोले कि महाराज आपने हमको इतना दिन तक सेवा की है, आप हमको इतना कथा सुनाए, इतना भगवान की प्यारी प्यारी लीला सुनाए, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है आपको कुछ दें ताकि आप भगवान की और सेवा कर सकें। इसको अपने यूज में मत लगाइए, लेकिन किसी भक्तों की सेवा कर दीजिएगा, समझे। जब इस प्रकार बोले तो बोले ठीक है, नहीं लेने की इच्छा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने लगे। क्यों, जयदेव गोस्वामी जानते हैं, जहाँ देखिए जानते हैं ये धन अर्थ जो है ना, अर्थ धन कोई अर्थ कहते हैं, अर्थ जो होता है ना अनर्थ कराकर ही छोड़ता है। अर्थ अगर आपके पास नहीं है आप सेफ हैं, चारों ओर से सेफ हैं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई कुछ बोल देगा ना मैं, लेकिन आपके पास अगर अर्थ आ गया ना तो सबके साथ गहरी से गहरी क्या दोस्ती तोड़वा देगा, गहरी से गहरी संबंध तोड़ना टूट जाएगा। महान मतलब आप में क्या 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 नहीं आएगा, लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मोह आ जाएगा, मद आ जाएगा। देखिए एक चीज इसलिए कहा था अर्थ आपको अनर्थ कराकर ही छोड़ेगा। जस्ट लाइक सेम कैटेगरी यहाँ होता है। आई जयदेव गोस्वामी जानते थे इसलिए उसे वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या कहते हैं गृहस्थ का भाव था तो ग्रहण कर लिए। अब जैसे जब रास्ते में जब आ रहे थे, रास्ते जब आने लगे तो चार चोर जो था रास्ते में उनको मिल गया, देखा भाई सुनसान जगह से जा रहे हैं और भाई इसके बेच के जो थैले में दो दो बोरा भरा पचड़ा हीरा मोती भरा पड़ा है, इसको लूट लेते हैं, समझे। तो इनको जयदेव गोस्वामी को पीछा करने लग गए, पीछा करने लग गए। जब देखते हैं पीछा करते करते तो जयदेव गोस्वामी पता चल गया, वो संत दिग्गज संत थे ना, उनको पता चल गया कि चोर मेरे को पीछा क्यों कर रहे हैं, वो अपने चाल धीरे कर देते हैं। तो क्या, तो चोर भी अपना चाल धीरे कर देता है, धीरे तेज बढ़े तो चोर भी तेज तेज बढ़ रहा है। धीरे कुछ दूर आके उसको आप रुक के उसका मिल लेते, बोले आप लोग कहाँ जा रहे हैं, समझे, बोले आप कहाँ जा रहे हैं, समझे। तो बोले कि हम तो उधर जा रहे हैं, बोले मैं किंदू बिल जा रहा हूँ, बोला आप किंदू बिल जा रहे हैं, तो बोला ये चोर बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, समझे। अच्छा आप भी वहीं जा रहे हैं, जयदेव गोस्वामी बोले अच्छा आप भी वहीं जा रहे हैं, बोले हाँ। तो ऐसा करिए ना, ये दोनों पोटली है जो भरे पड़े कुछ है, मुझको बहुत भारी लग रहा है, ऐसा करिए ना कि आप ये दोनों उठा लीजिए एक अगो, अब मेरा ताकि वजन कम जाएगा, समझे। जब इस प्रकार सुने ना तो 1 मिनट के लिए चोर को लगा कि चलो भाई ले लेते हैं, लेकिन अंदर से जयदेव गोस्वामी जानते क्या मनसा था, अंदर से था यार 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 ये सब धन दे देंगे तो कहीं न कहीं अगर जीवित बचेंगे तो 2-4 कथा और भी बढ़िया से करेंगे, कहीं नहीं चारों चोर के चक्कर में पड़े तो धन भी जाएगा जान भी जाएगा। जैसे आजकल होता है ना कि धन के कारण कितना लोग को कितना मार दिया जाता है, जस्ट लाइक वहाँ भी जैसे बोलते बोले धन उन छोड़ो, मोह माया का नहीं रहेगा, 2-4 कथा जीवित रहेंगे, 2-4 कथा और भगवान की कर लेंगे, समझे। कोई अटैच नहीं, जब पूरा धन भरा हुआ धन समर्पित कर दिए। देख बोले ठीक है, धीरे धीरे वो तेजी गति से आगे बढ़ गए, आगे तो बढ़ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर टर्निंग आता है, आगे तो बढ़ गए, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो जो चारों चोर होता है आपस में सोचता है कि यार इस क्या कहते हैं हराहर कलयुग में इतनी शरीफाई कहाँ से आ गया, भाई कोई सामने से धन देकर कैसे जा सकता है। हम तो सोचे थे हमको इसको पकड़ना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये तो सामने से धन देकर चला गया। तो एक चोर बोलता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसको ऐसा आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। एक चोर बोलता है कहीं ना कहीं हो ना हो ये कोई राजा का गुप्तचर हो, हम लोग को चारों को चेहरा देख लिया है, समझे, और कहीं ना कहीं राजा को बुला सैनिक को बुलवा कर हम लोग को चारों पकड़वा कर मरवा देगा। तो एक दूसरा चोर बोलता हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है। तीसरा कहता है क्या करे इसको जान से मार दें, समझे। तीसरा जो बोलता है कहता है ऐसा करते ना बांस रहेगी ना बांसुरी बाजेगी, इसको करते जान से ही मार दें, तनवीर भाग जाएंगे, ये भी मर जाएगा, नहीं कोई सबूत नहीं बचेगा।
समझे। जब इस प्रकार होता है तब जो चौथा चोर होता है, जानते क्या कहता है? कहता नहीं 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 थोड़ा बहुत करुणामयी रहता है। वो कहता है कि देखो देखो भले कैसनो रहे, अरे हमको धन दिया है, जान मारने से क्या फायदा है, जान मत मारो उसको। हाँ लेकिन ऐसा करो, इसका दोनों हाथ और दोनों पाँव काट के कुआं में फेंक दो, नहीं कभी कभी कहीं जेबन करेगा, ये जी कुआं में वापस अपने ऑटोमेटिक सड़ते सड़ते रह जाएगा। ये देखे कितना निर्दय की लिमिट क्रॉस कर गया था, तनिक सोचिए तो। कोई सामने से अगर नहीं देता तो प्रॉब्लम था, सामने से अगर दिए तो प्रॉब्लम हुआ। और जैसे चारों चोर इतना निर्दयी थे, सामने जयदेव गोस्वामी क्या देखे, संत का यही महिमा होता है। देखिए ना कितना अन्याय, पर दुखे दुखे, दूसरों दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, लेकिन ये देखिए दुख को कितना कष्ट दिया जाएगा। अब चोर वैसा ही करते हैं, जानते क्या करते हैं? उनका दोनों हाथ काट देते हैं, दोनों पैर काट देते हैं, काट के सीधे कहाँ? कुआं में फेंक देते हैं। जब कुआं में फेंक देते हैं, लेकिन जयदेव गोस्वामी इस पर भी उफ तक नहीं करते हैं, कभी काहे कहते भी नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उफ तक नहीं करते हैं। और निरंतर भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो निरंतर भगवान में ही लीन थे। पता चारों जो उनका दोनों हाथ भी काट दिया, दोनों पैर काट दिया, फिर भी उफ तक नहीं किए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम लोग तो थोड़ा सा सर्दी होता नहीं है, हम कहेंगे आज तो माला नहीं होगा, आज तो मैं नहाएंगे हम नहीं, आज तो नहाना पड़ेगा इसलिए माला ही छोड़ दो भाई। अच्छा भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो यार कौन ये सब करता, नहीं करें। ये देखिए भक्ति, दुख को हम लोग कहते हैं ना ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट हो गया है, माथा दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, बुखार लगे तो माला नहीं होगा। देखिए जिनका दोनों हाथ कट गया, जो दोनों पाँव कट गया, किस तरह वो कुआं में फेंक दिया, नहीं खाने का शुद्ध नहीं पीने का शुद्ध, समझे। और वैसी जो निरंतर भगवान में, इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में एक बार रम जाइएगा, भगवान भक्ति करने लगे तो आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा, आपका कष्ट सीधे भगवान का कष्ट हो जाएगा, आप पर स्पर्श तक नहीं करेगा, समझे। अब जब ऐसा जब होता है तो चारों चेतना करके चले जाते हैं। अब इधर से चक्रवर्ती उड़ीसा का राजा लक्ष्मण सेन युद्ध विजय दिग्विजय करके वो आ रहे थे, तो सैनिकों को प्यास लगा, तो वह सैनिकों जब जंगल के मार्ग से ही आ रहे थे, तो जब प्यास लगा तो ये सोचें कि आसपास जो कुआं है जाकर लेके आओ, जल से कुछ तृप्ति कर लेते हैं, उसके बाद अपना राज्य जाएंगे। उड़ीसा का पहले ही था, समझे। जब सैनिक उन्हें जाता है तो देखता है निरंतर कुआं से महामंत्र का ध्वनि आ रहा है। जो सैनिक था तो डर ही जाता है, भाई कहीं भूत तो नहीं है कुआं में, समझे। तो जब करीब जाकर देखता है ना, तो देखता भाई कोई एक व्यक्ति है जो निरंतर महामंत्र गाया हुआ जा रहा है। तो राजा को इन्फॉर्म करता है, तो राजा को बुलाते हैं। राजा कैसे कर रस्सी उस्सी से उनको निकलवाते हैं, और देखते हैं कि दोनों हाथ इनका कटा हुआ, दोनों पैर कटा हुआ, फिर भी महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो डायरेक्ट साष्टांग अपना सरताज मुकुट रख दिए, दंडवत सीधा करके आप मेरे गुरु हैं, डायरेक्ट उसको का स्वीकार कर लिए कि आप मेरे गुरु हैं। इस अवस्था में भी कोई महामंत्र का जाप कैसे कर सकता, कोई भगवान का नाम कैसे ले सकता है, जिसका दोनों हाथ दोनों पांव कटे हुआ, कुआं में जाए, खाने के शुद्ध नहीं पीने के शुद्ध, इस अवस्था में भी डायरेक्ट उनको गुरु बना लिए। तब गुरु बना के उनको सीधे क्या कहते हैं, उनको अपने राज्य ले गए। तो राज्य ले जाकर उनको क्या उपयुक्त स्वच्छित उनको उपचार किया गया, घाव पर मलहम वलहम लगाया, पूरा उपचार किया गया, समझे। तो उपचार करने उनको तो अब मेन राजगुरु के सिंहासन पर बैठा दिया गया। सोचिए देखिए कहाँ से कहाँ टर्न करना। अभी जब घर से पहले निकले थे न, जैसे वो किंदु बिल्म से निकले थे, किंदु बिल्म में उनकी पत्नी थी, जैसे आप लोग को बताए थे, वहां से कथा करने निकले, समझे। और ऐसा करते करते इधर तो इनके साथ ये घटना हुआ, घटना धीरे होते होते ये यहाँ पहुंचे, ये उड़ीसा के राजा यहाँ पहुंच गए, जबकि वहाँ उनकी पत्नी पद्मावती इंतजार ही कर रही है, अब मेरे स्वामी आएंगे, अब मेरे स्वामी आएंगे, इंतजार ही कर रहे हैं, समझे। तो इधर जब राजा अपने इनको राज सिंहासन पर जब बैठाता है, राजगुरु के पद पर जब बैठा देता है, तो पूछता है कि हमको अब क्या करना चाहिए गुरुदेव, मेरे लिए कुछ आज्ञा है, समझे। जब इस प्रकार जब पूछते हैं तो सीधे कहते हैं कि राजन आप सत्कर्म करो, समझे।
आप यज्ञ करो, यज्ञ के बहाने से जितने भी निर्धन है, निर्धन ब्राह्मण है, जितने भी हैं, सबको दान करो, समझे। जिसको दान करो वो उसी से तुम्हारा से क्या कहते हैं, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, सत्कर्म तुम्हारा यही फल हो जाएगा, समझे। तो अपने गुरु की आज्ञा को मानकर वो दान करने लगे और दान ब्राह्मण को देने लगे, समझे। तो यहाँ पे मैं एक गुरु महाराज से सुन रहा था, तो रोज आते थे, रोज दान करते थे, समझे, रोज दान कर रहे थे, यज्ञ चलता था, रोज दान, लाखों लाख गाय को, धन दौलत सबको दान करते थे, समझे। यहाँ पे एक देखिए हमको एक अच्छी याद आया, एक और व्यक्ति थे, जैसे एक व्यक्ति थे, हाँ, एक राजा का ही चर्चा था, वो भी रोज दान करते थे, समझे। जब रोज सुबह उठता था, टाइम होता था 8 बजे, महाराज छत पर चढ़ के पूरा सोना जवाहरत पूरा लुटाते थे। तो कोई राजा राजा रोज चाहते थे कोई तो हमको देखे भाई दान कौन कर रहा है, लेकिन सब लेने में इतना मस्त रहता था कोई देखता ही नहीं था, समझे। तो बोले यार हम इतना दान करें, कोई देख नहीं रहा, कौन दे रहा है, उसको मतलब ही निकल, लेने से मतलब है, समझे। तो उसका मंत्री एक दिन सुझाव दिया कि महाराज आप ये सब सोना चांदी मत दीजिए, अगला दिन ईंटा पत्थर बरसाइए, समझे, तब सब कोई देखेगा, समझे। अगले दिन वही भी करते हैं, तो सब देखता भाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, समझे। जब बस इसे कमेंट के लिए बताए थे, जो दान देखिए जब अच्छा चीज मिलता है तो सब स्वीकार करता, कौन देता उसको मतलब ही नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा गलत मिलता है तो तुरंत पत्थर करने लगता, भाई कौन कर रहा, कौन कर रहा, कौन कर रहा। जस्ट लाइक यहाँ पे होता है, जब यहाँ पूरा जब दान करने लगे ना, तो यही चारों चोर, अब देखिए पूरा 2 बोरा हीरा जवाहरात पूरा चोरी कर लिया था, क्या फिर भी इसका मन तृप्त नहीं हुआ। जब जैसे इनको 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 इसको इन्फॉर्मेशन मिला ना कि ब्राह्मण लोग को वहाँ पूरा राजा दान उन कर रहा, समझे। अब यह ब्राह्मण का ड्रेस पहना, चारों चोर जो था ब्राह्मण का गेटअप धारण किया और सीधे में निकल पड़ा, कहाँ निकल पड़ा, राजा के दरबार में निकल पड़ा, कि क्योंकि हम भी क्या दान दक्षिणा ले लेंगे, समझे। जब इस सोच से गया था, अब गया था, जब वहां देखता, जब पहुंचने के बाद क्या देखता है कि यार हम क्या कहते हैं, जिस साधु को हम दोनों हाथ दोनों काट कर, दोनों हाथ दोनों पैर काट कर मैं कुएं में फेंक दिया, तो यहाँ राजगुरु के पद पर बैठा हुआ है भाई। अब तो इसको अजय जानते हैं, आधा प्राण हो गया। आधा प्राण कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं, ये तो समझ गया कि अब हम गए काम से, अब मेरा जीना यहाँ व्यर्थ, अब आज मेरा अंतिम दिन है। वो सीधे ये मेंटली प्रिपेयर हो गया था, समझे। इस प्रकार जब हुआ ना, वहाँ जयदेव गोस्वामी की नज़र जब पड़ी चारों पर, तो लगा कि भाई इसको काहे ला मर जाएगा, तो सीधे वो चारों चोर को जो है एकांत में बुलाएं। जब बुलाते हैं उस बात कहते हैं, राजन ये जो चारों है, चारों ब्राह्मण जो है एकदम क्या है, यशस्वी ब्राह्मण है, तो जितना तुमको धन दौलत दान करना है, ये चारों जो ब्राह्मण, यहाँ तक जयदेव गोस्वामी ये नहीं कहा, जबकि जयदेव गोस्वामी जानते थे, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बड़ी सीखने की बात हुई। जयदेव गोस्वामी जानते थे ये चारों चोर हैं, मेरे हाथ पांव काटे हैं, अब मेरे को कुआं में फेंके हैं, लेकिन चारों को बुलाकर कहते हैं इसको इतना भव्य स्वागत करो, इतना भव्य स्वागत करो, ताकि आज तक तुमने जिसको किसी को किया ही नहीं हो। इसको A1 क्लास में, बिजनेस क्लास रूम होता है, A1 अपना रूम में इसको अब क्या कहते हैं, बहुत स्वागत करो, बहुत इनको खिलाना पिलाना पूरा बढ़िया से केयर करो, समझे। इनको बूढ़ा पूरा बढ़िया से खिलाने पिलाने लगे, पूरा बढ़िया से केयर कर। लोग तो हैरान था भाई ये चारों आदमी कौन है, जिनको स्वयं राजा राजगुरु जो है उनको कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। तो राजा तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, अच्छा जी पूरा कि भाई इनको प्रसन्न करना, प्रसन्न मेरा गुरुदेव कह दिए। अब ये चारों जो कपट को लो, जो कपटी होते हैं उसका मन में हमेशा कपट ही भरा रहता। ये चारों जो होते हैं अंदर से सोचने लगा कि भाई जैसे खिला पिला के लगता हलाल करने की बारी हो रही है, जैसे अभी तो पूरा खिला रहा है, लगता फिर हमको निताई गौर प्रबंधक कर देगा, समझे। ये प्लानिंग में है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इस तरह जब होने लगे तो उनको बहुत सारा जब सामान दिया गया, बहुत अति करने लगे, समझे। जब इस प्रकार जब करने लग जाते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, अंतिम में जब इनको विदाई का समय आता है, विदाई समय कहता है, राजा को कहते हैं तो इतना धन निधान दान करो, इतना धन निधान दो, इनको आज से कभी इनको किन्हीं के पास मांगने की आवश्यकता ना पड़े,
समझे, इतना वो देने के लिए, दान करने के लिए कहते हैं। अरे सेम के सेम राजा भी वही करते हैं। राजा एक रथ मंगवाते हैं, रथ में इतना इतना दान करते हैं, इतना धन उचित भर के दे देते हैं ताकि इनको दोबारा कहीं से मांगने की आवश्यकता न पड़े। लोग तो सैनिक सब हैरान थे, भाई हो क्या रहा है, इतना दान क्यों दे रहे, इतना धन क्यों दे रहे हैं। समझे, इस तरह जब परिस्थिति को जब देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, सब सब आगे जब पूरा दान जब इस प्रकार जब राजा इसको जब रथ में बैठा के पूरा धन धान जब देने लग गए, लोग हैरान थे। और इसको गुरुदेव इसको आदेश दिए अपने क्या अपने शिष्य राजा को कि इसको इनको रथ के साथ इनको अपने घर छोड़वा दो। समझे, जबकि वो राजा को ये नहीं बताएं भाई तुम्हारे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ ऐसा किया गया था, ये वही चोर है। जबकि जानते हैं एक यहाँ प्रसंग हुआ था, जब राजा जब लेकर आए थे इनको मलहम पट्टी जब करा दिए थे, समझे, पूरा उपचार कर दिए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे कि गुरुदेव आपके साथ ऐसा घोर अत्याचार किया किसने था, पहले हमको उसका नाम बताइए, आपके साथ ये अत्याचार किसने किया था। लेकिन जयदेव गोस्वामी जब जयदेव गोस्वामी थे ना, कभी भी उस आदमी का नाम नहीं भूलिए, कभी भी बोले ना अभी यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ तक उसका आदर करवाए। अब देखिए इसका, देखिए साधु का स्वभाव है, साधु के साथ कितना अन्याय किया गया, लेकिन अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़े हैं। इधर अगला प्रसंग जब चलते हैं, जब इसको जब सैनिक इनके जब ले जाने लग गए हैं, जब ले जाते समय जब देखते हैं कि राजमंत्री सब हैरान रहता, मंत्री पूछता है कि अच्छा आप ऐसा क्या काम कर दी जिसको हमारे जो राजगुरु इतना प्रसन्न होकर आपको इतना धन धान दे दिए, ऐसा क्या हो गया बताइए। समझे, जब इस प्रकार जब होता है ना, चारों चोर का देखिए आप नियत, ठीक है, चोर का चोर स्वभाव तो उसी को होता है, दूसरे कुटिल का दूसरे को नीच दिखाना। अब यहाँ पे आता है जैसे जब ये सब बोला ना, चारों को ऑप्शन मिला, चारों को बोला कि तुम्हारे सामने जो चोर बन के बैठा हुआ, सॉरी जो राजगुरु बन के बैठा हुआ है ना, वास्तव में राजगुरु नहीं है, ये चोर है, चोर महाचोर है। समझा, पिछले दूसरे राज्य में हम यहाँ राम उसका राजगुरु हैं, और वहाँ के भी राजगुरु था। समझा, लेकिन ये चोरी में पकड़ा गया था, तो राजा में दंड के फलस्वरूप इसको मृत्यु दंड सुनाया था। समझे, तो हम लोग फलस्वरूप इसको कैसे करके जीवित छोड़ दिए थे। अब तुम्हारे यहाँ राजगुरु जाकर बैठा हुआ था, तो हम उसका खोल ना दें, इसीलिए हमको इतना भव्य स्वागत कराया है। समझा, इतना दान दिलवाया क्या था कि सबके बीच में हम उसका पोल नहीं रियल खोल दें। समझे, ऐसा बोले, यहीं पे तन कहते हैं बहुत के सब कुछ सहन कर सकते हैं, केवल कहते हैं ना भगवान सब कुछ सहन कर, लेकिन वैष्णव कभी अपराध सहन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ना आगे मैं बताऊंगा, जैसे इतना बोले ना, माँ धरती सहन नहीं कर पाई, धरती वहीं पांव फट गई, और चारों चोर देखते देखते मंत्री के चारों चोर वहीं समा गया। समझे, अब जैसी यहाँ पे एक घटना यह होता है, जैसी ये चारों चोर समाया, इधर घटना स्वयं जयदेव गोस्वामी जैसी स्वयं जयदेव गोस्वामी जैसे अपराध किया, वही चोर था इसलिए मैं उसका पोल नहीं खोल दूं, इतनी जैसे बोला ना, माँ धरती सहन नहीं कर पाई, सूरत फट गई और चारों चोर उसी में समा गया। और जैसी चारों चोर धरती में समाया, इधर जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ दोनों पैर दोनों वापस आ गए। ये देखिए सत्यता की देखिए परिभाषा है। जयदेव गोस्वामी दोनों आधा पांव कटा हुआ था, आधा हाथ कटा हुआ था, लेकिन जैसी ये कि इधर चारों चोर भूमि में समाया नहीं कि दोनों जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ दोनों पैर में आ गए, एज इट इज, कोई बैंडेज कोई अथी नहीं, पता ही नहीं चला पैर भी कटा हुआ था। समझे, राजा तो देख के हैरान रह गया, भाई ये हो क्या रहा है। तो सीधे अपना जो मुकुट था सीधे सरताज पर रख दे, बोलो महाराज आप हैं कौन, पहले बताइए, पहले आप पूरा आज तक मुझे इतना दिन से रह रहे थे ना, करीब साल भर लगभग हो गया था, कभी जयदेव गोस्वामी अपना परिचय नहीं दिया कि रियल में हम हैं कौन। पूरा बोलने लगे, ऐसी बोलने लगे, ऐसे अपना कुछ जब परिचय देते, अपना रियल परिचय कभी नहीं दिए थे। जब ये चमत्कार जब देखा ना, दोनों हाथ दोनों पाँव को ऑटोमेटिक आ गया, राजा तो पूरा जिज्ञासु ना, पूरा रोने लगा, गिड़ाने लगा, हमको बताइए आप हैं कौन, हैं कौन। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा हो नहीं सकता है ना, ये तो असंभव है ना, किसी के हाथ कट जाए पाँव कट जाए दोनों, और दोनों ऑटोमेटिक फूट जाए, क्या कहते हैं एजिटिज हो जाए पहले जैसा।
तो अब पर्सनली प्रैक्टिकली हाथों का जोड़ा जाए तो फिर वो ऐसा नहीं जुड़ सकता। अब हाथ कहाँ था कहाँ नहीं था किसी को कोई पता नहीं, कहाँ फेंका था, आज इट इज वही हाथ वही पैर कहाँ से आ गया। राजा पूरा हैरान। तब जानते हैं यहाँ क्या बोलते हैं कि तुमने कभी जयदेव गोस्वामी का नाम सुना है? समझे? जबकि आप लोग को याद होगा ये जयदेव गोस्वामी के पंगा ले चुका था। उसमें जयदेव गोस्वामी जानता नहीं था, चेहरा नहीं जानता, लेकिन नाम तो जानता था ना, गीत गोविंद के कारण, तो पंगा ले चुका था। समझे? बोले आप ही जयदेव गोस्वामी है? हाँ जी मैं ही जयदेव गोस्वामी है। अपना मुकुट जो है डायरेक्ट उठाकर चरणों में राजा जयदेव गोस्वामी के चरणों में रख दिया। बोला गुरुदेव आज से ये राज आपका, सिंहासन आपका, मैं आपका दास हूं, मेरे को दास रूप में स्वीकार कर लीजिए। समझे? तब वहां जयदेव गोस्वामी कहते हैं देखिए साधु का महिमा क्या होता है। साधु बोले राजन ये पद तुम्हारा है, तुम ही इस पर राज्य करो। समझे? इतना इधर होता है। अब मेरे को आप सबसे क्वेश्चन है, समझे? उत्तर भी मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है कि अच्छा बताइए, मान ली धरती माँ बहुत करुणामयी थी, बहुत दयावान थी, तो अगर उसको उनको अति दया दिखाना था, जिस समय उस निर्दोष जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ दोनों पैर काटे गए, वैष्णव को भगवान एक क्या कहते हैं एक खरोच होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जबरदस्ती जो चारों चोर हैं वो सीधे क्या कहते हैं उनको हाथ पांव काट दिया गया। उसमें धरती माँ कुछ नहीं बोली, एवं भगवान भी कुछ नहीं बोले, सब संसान करते रह गए। उसमें चाहते तो उस धरती को उसमें फट जानी चाहिए थी, जो अभी तो बेचारा कुछ नहीं, मुंह से ने अपराध किया। एगो देखिए प्रैक्टिकली वो हाथ काटा, उसमें ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये को यहाँ क्या हो रहा है, सीधे को एगो यहाँ मुंह से वहां बोला था कि सीधे धरती माँ फट गई। तब देखिए यहाँ पे एक सिद्धांत देते हैं स्वयं, समझे? भगवान का ही कथन है। मैं आपको लोग बताया था ना, यार कोई सम्मानित व्यक्ति को अगर उसको अपमानित कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, उसके लिए क्या कहते हैं उसको मृत्यु दंड के बराबर होता है, मृत्यु के समान होता है। एक बात आप रिमेम्बर रखिएगा, पिछले शायद आज ने तीसरे दिन की कथा, जब पहला दिन कथा सुनाए थे उस दिन आप लोग बताए थे, जिस दिन सॉरी नहीं कल ही कथा में शायद आप लोग बताए, कल ही कथा में आप लोग को जैसे बताए थे कि जैसे जिस तरह राजा जो क्या कहते आत्महत्या करने जा रहा था जयदेव गोस्वामी के नाम पर, तो वहां भी जो साक्षात भगवान बचाए ने, नहीं हम मेरा जयदेव गोस्वामी के नाम पर कोई ये नहीं कहे दुनिया वाला कि ये राजा मरा तो जयदेव गोस्वामी के मरा, ये भी मंजूर नहीं है। अब बताइए जो उसका एक मंजूर किसी को मरने तक नहीं दे सकते हैं, आज उसका जबरदस्ती हाथ पांव कट रहा है, तो धरती माँ ये सब क्यों सहन कर रही है, क्यों उसे देखते रह गई थी? क्वेश्चन उठता है ना। तब बताते हैं कि देखिए एक वैष्णव को हाथ पांव काट दीजिए तब भी एवं धरती माँ सहन कर सकती है, एवं भगवान तक सहन कर सकती है, लेकिन यदि कोई भक्त को बदनाम कर दे, उस पर गलत लांछन लगा ले, वो कतई धरती माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भगवान तो उसको बदनाम मत पूछिए, जब धरती माँ स्वयं साक्षात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। किसी वैष्णव का जो अपराध होता है ना, इसलिए कहते हैं वैष्णव का जो निंदा होता है, निंदा सबसे बड़ी बात है, गलत बात है। सब कुछ सहन कर सकते हैं भगवान, एवं हाथ देख प्रत्येक एग्जाम्पल देख रहे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए, फिर भी धरती माँ सहन करते रह गए। लेकिन जिस तरह जिस दिन वो चारों ने जयदेव गोस्वामी को निंदा करना शुरू कर दिया, उनको बदनाम करना शुरू कर दिया, धरती माँ सहन नहीं कर पाई, धरती माँ स्वयं फट गई। इसलिए हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग का सबसे बड़ा प्रवृत्ति यही है, हम लोग दूसरों में दोष देखना और दूसरों की निंदा करना, हम लोग का स्वाभाविक आदत बन चुका है। समझे? जो कोई भी मिलता है तो फलना व्यक्ति ऐसा था, चलना व्यक्ति ऐसा था, यार क्या चल रहा है सब, कोई कौन कैसा है, तुम अपने आप झांक के देखो तुम कैसे हो। ये याद रखिएगा, जब किसी में आप जो चीज दोष दिख रहा है ना, उसमें अल्टीमेट माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए सबसे पहले वो दोष मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर है तब सामने में दिखा, अगर मेरे अंदर जो चीज नहीं रहेगा वो चीज नहीं दिखेगा। क्यों? जैसे देखते कोई 5 साल का बालक हो, छोटा बालक हो, अबोध बालक, उसके सामने चोर चोरी करे या फिर कोई और चोरी करे या फिर सांप को पकड़ ले, तो अबोध रहता है, तो कोई ज्ञान रहता है? नहीं रहता है, और ना ही उसके अंदर छल रहता, ना ही कपट रहता। इसलिए चोर भी उसको सज्जन दिखता है, क्योंकि उसके अंदर चोरी कपट की भावना नहीं है। हमको सज्जन में भी चोर इसलिए दिखता है कि हमारा प्रवृत्ति चोरी वाला है, हमारी प्रवृत्ति जो कपट करने वाला है, इसलिए हमें सज्जन में भी हमको दुर्जन दिखाई दे देता है। इसलिए अपने आप में ऐसा वैष्णव, देखिए
सामने सामने। अब देखिए महानता देखिए ना जयदेव गोस्वामी की, हमको इसीलिए हम इस भक्त इसे इसी नहीं दंडवत कर रहे हैं। क्या क्या महिमा थी, शाम सहनशीलता की मूर्ति, क्या क्या निंदा की थी। चारों चोर सब द्वार के सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी मुंह से नहीं कर रहे कि नहीं ये चारों चोर मेरा पैर हाथ काटे थे, जबकि वो समर्थ थे। अगर इस एक इशारा करते तो चारों को क्या थे, जीवित रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन देखिए तो वैष्णव की महिमा, जब इस प्रकार जब होता है पूरा वो तो गुरु बनाने लग जाते हैं, पूरा कहते हैं आपसे आप यहीं रहिए, पूरा सम्मानित करने लग जाते हैं, समझे। अब यहाँ पे हम लोग को खाली क्या कहते हैं, बेसिकली हमको यहाँ सीखना चाहिए, हम जयदेव गोस्वामी जैसे संतों के पद चिन्हों पर चलें, उनके जब कथा सुन रहे हैं तो उनसे कुछ सीख लें और उनसे प्रार्थना करें जिस तरह आप इतना सहन कर पाएँ। आजकल उनको कोई बात कह देता तो हम सहन नहीं कर पाते, उनको देखिए अपना कोई बात कह देता तो हम सहन नहीं कर पाते। देख कोई राह चलते उनको कोई दोनों हाथ काट दे, पैर काट दे, फिर भी भगवान की भक्ति कम नहीं हुई। और किसको दोष दिया, चारों चोर को दोष दिया। जब आगे जब बताते हैं ना, आगे फिर बाद में जब बहुत जो पूछने पर बताते हैं, जो चारों आया था, चारों के बाद फिर राजे जान ही जाता कि मंदिर आगे बताते हैं कि चारों चोर का ऐसे ऐसे हुआ, तब इनके साथ ऐसे हुआ, जब दोनों हाथ पांव आ गए। तब पूछते हैं राजन कि तब वहाँ बताते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब बोलते तुम राजन तुम जानना चाहते थे ना, ये लोग वही थे, समझे, जो मेरे साथ ये किए थे। राजा जब ये सुना तो बोल दंग रह गया, बोला गुरुदेव आप एक इशारा कर देते तो चारों को जीना हराम कर देते, वो मेरे द्वार तक पहुंच गए थे। उसकी ये धृष्टता, पहला नंबर एक संत के साथ ऐसा ऐसा घोर अत्याचार, और दूसरा मेरे गुरु के प्रति, समझे। लेकिन बोले नहीं, यही तो संत की महिमा होता है। जैसा हम लोग को रात दिन प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग उनके पद चिन्हों पर चले और दूसरों में कभी कमियां खोजने का प्रयास न करें। कमियां हम सब में हैं, हम सब में लाखों कमियां भरा पड़ा है, इतना कमियां मत पूछिए। ऑलवेज टाइम अपने आप को, कुछ भी हो रहा है तो अपने आप को दोष दें, अपने कर्म को दोष दें। हो सकता है पिछले जन्म में मैं ऐसा कुछ गलत कर्म किया हो जिसका कारण फलस्वरूप मिल रहा है, और जिसके माध्यम से मिल रहा है वो एक माध्यम है। वो मैं बता रहा हूँ इस दुनिया में कोई किसी को ना दुख दे सकता है, ना ही कोई किसी को सुख दे सकता, किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है। आपको कोई सुख आ रहा है ना तो व्यक्ति से मीडिएटर है, आपका कर्म के फल आ रहे हैं, कर्म अच्छा कर्म किया जिसके वजह से आप सुख भोग रहे हैं। आप गलत, आपके साथ गलत हो रहा है, आपका कर्म के फल आ रहा है, आपने कुछ गलत किया है जिसके फल स्वरूप आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर इससे बचा कैसे जाए, तो अगर भगवान के शेल्टर लेते हैं तो वही जो पाप कर्म है उसी को मिनिमाइज कर देते हैं, भगवान संभाल लेते हैं कि नहीं ये भक्ति कर रहा है, इसको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो सीधे यूं पार हो जाता है जैसे कुछ पता ही नहीं चला। जैसे देखिए अब रोड पर चलते हैं तो गड्ढा वो हुचकी देखते हैं ना, ओट, देखिए अब साइकिल से चलिएगा तो ओट का एहसास होगा, ओट लगेगा नहीं ओट है, समझे। गड्ढा गुड्ढे में चलते हैं तो बहुत ऊंचा उबड़ खाबड़ दिखेगा। बाइक से चलिएगा तो उसमें उबड़ खाबड़ थोड़ा कम फील होगा, और थोड़ा सा स्कॉर्पियो जैसे गाड़ी में चलिएगा तो थोड़ा बहुत फील उसमें भी होगा, लेकिन कम ही होगा, उतना नहीं होगा। इनको मर्सिडीज जैसे मर्सिडीज में चले, BMW में जैसे गाड़ी में चले, उसमें कुछ फील ही नहीं होगा। कब ओट पार हो गया, कब छोटा जब ओट जो पार कैसे पार हो जाता पता ही नहीं चलेगा। जस्ट लाइक वही है, हम लोग जब भक्ति करेंगे ना तो कब आने वाला विघ्न कैसे यूं कितना बड़ा परेशानी कैसे यूं टल जाएगा छोटी सी अति में, पता भी नहीं चलेगा, समझे। तो हम लोग जैसे भक्तों के चरित्र सुनते हैं, क्योंकि भगवान को समझना, एक मैं बार बार कहता हूँ, भगवान को समझना आसान है 1 मिनट के लिए, लेकिन भगवान को भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बात बात पर हम लोग क्रोध करते हैं, बात बात दूसरे को दोष देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं। लेकिन देखिए तो इस संत को बचपन से देख, आपको बताया था बचपन से कितना इनको स्ट्रगल करना पड़ा, कब तक। जब इस प्रकार जब आगे तो मैं एंडिंग करता हूँ, अब थोड़ा बहुत सुन लिए, थोड़ा सा आपका टाइम बहुत ओवर होने वाला है। तो जब इस तरह होने लगा ना तो यहाँ बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, कहते अब मेरे को जाने दो। तो राजा कहता नहीं गुरुदेव आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं रहिए। कहते हम अकेले नहीं हैं, तुम्हारी गुरु माता भी है। 1 साल से हम लोग बैठ के हम कथा करने के लिए निकले थे, कथा करके तुम चोर कुइयां में डाल दिया, कुइयां निकाल के तुम यहाँ बैठा लिए, गुरु माता इंतजार कर रही होगी, समझे। जब इस प्रकार होता है तो राजा कहता है कि गुरुदेव आपको जाने नहीं देंगे, मैं गुरु माता को भी यहीं ले आऊंगी, मैं दोनों को मैं सेवा करूंगा, समझे। इस तरह फिर लाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे भगवान की कथा अनंत है,
जब भगवान के भक्तों को ये चरित्र अद्भुत करते हैं। ठीक है, आज हम जय इसी तरह जयदेव गोस्वामी प्रार्थना करके, आज एकादशी जो है शुभ दिन पर उनकी कथा जैसे क्या अमृतवाणी, जैसे उनका जो चरित्र था हमको सुनने को मिला, जिसमें बहुत कुछ हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, पर एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, सब तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए जयदेव गोस्वामी कि आप जैसे संत बने, हम भी आपकी थोड़ी बहुत भी आ जाए अपने हम में, तो एटलीस्ट हम जीवन बढ़िया से जी सके। समझे? हरे कृष्णा।